हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लिया तो आपके लिए जो आगे के चैप्टर्स है जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नया पार्टनर हम फर्म में तभी एडमिट कर सकते हैं अगर पुराने पार्टनर्स जितने भी हमारे ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो तैयार है तभी हम जो है नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगर ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर मना कर दे तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। और जब भी हमारा नया पार्टनर आएगा तो वो भी जो है कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा फर्म में, वो भी कुछ ना कुछ जो है वो शेयर लेगा प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो जब भी हमारा नया पार्टनर आएगा तो हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमेशा चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, हमारी फर्म में दो पार्टनर्स है ए और बी। ए और बी हमारी फर्म में दो पार्टनर्स हैं। हम हमेशा एज्यूम करते हैं जब भी हम प्रॉफिट मानते हैं फर्म का, तो हमेशा एज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 1 के बराबर होता है। मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। अब मान लो हमारे पास दो पार्टनर्स है ए और बी। ए का शेयर है मान लो 1/5 और बी का शेयर है मान लो 4/5। ठीक है, अब जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1। ठीक है, मान लो फर्म ने जो है फर्म का प्रॉफिट 100 रुपीज रहा है। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है, मान लो 100 रुपीज। अब 100 रुपीज में ए का शेयर 1/5 है, तो ए को कितने रुपीज मिलेंगे, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा 1/5 इंटू 100। और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 4/5 इंटू 100। मतलब कि ए का प्रॉफिट होगा 20 रुपीज और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 80 रुपीज। ठीक है, मान लो अगर हमारा नया पार्टनर सी आता है, ठीक है, तो अब सी आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो लेगा प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो मान लो ए ने जो है अपने प्रॉफिट में से 10 रुपीज दे दिए और बी ने अपने प्रॉफिट में से 20 रुपीज दे दिए, तो इन दोनों का प्रॉफिट्स कम हो गया। अब ए का प्रॉफिट कितना बचा, 10 रुपीज ए का नया प्रॉफिट। अब ए का प्रॉफिट बचा 10 रुपीज और बी का प्रॉफिट बचा हमारा 60 रुपीज। ये है हमारे न्यू प्रॉफिट्स। ये है हमारे न्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, और जो 10 रुपीज और 20 रुपीज छोड़े हैं इन दोनों ने, ठीक है, ये क्या चीज हो गई हमारी, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब इतना पैसा छोड़ दिया या इतना शेयर छोड़ दिया, अगर हम शेयर्स की बात करें। ठीक है, तो अभी हम रुपीस की बात करते हैं तो इतना जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। जब ए ने सेक्रीफाइस किया 10 रुपीज और बी ने सेक्रीफाइस किए 20 रुपीज। ठीक है, तो अब सी को कितना शेयर मिलेगा, सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 रुपीज उसको ए से मिलेंगे और 20 रुपीज उसको बी से मिलेंगे, तो टोटल सी को मिलेंगे 30 रुपीज। तो ये पॉसिबल तभी हुआ है जब ए और बी ने थोड़ा थोड़ा शेयर्स छोड़ा है। ठीक है, जब ए और बी ने थोड़ा थोड़ा शेयर सेक्रीफाइस किया है तभी जो है सी को कुछ शेयर प्रॉफिट्स में मिल पाया है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस की बात की थी मैंने, है ना। सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस 10 है और बी का सेक्रीफाइस 20 है। ठीक है, अगर हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में कन्वर्ट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब एसआर। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब कि कितना कितना शेयर दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, उसका हमको रेशो निकालना है। अब ए ने सेक्रीफाइस किया था 10 रुपीज और बी ने सेक्रीफाइस किया था 20 रुपीज, तो 10/20। अब ये दोनों जो है 10 से डिविजिबल है, तो हम इसको 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब जो पुराने पार्टनर्स ने जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। और जो हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी, ठीक है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, इज द रेशो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। मतलब कि
जो हमारे नए पार्टनर्स, मतलब कि सारे के सारे पार्टनर्स पुराने वाले और जो हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ है, अगर हम उनकी प्रेजेंट रेशोज लेके चलते हैं, मतलब एडमिशन के बाद उनका अगर हम शेयर्स का रेशोज लेके चलते हैं, तो फिर वो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी? अब देखो, ए का जो है, ए को कितने रुपीज मिल रहे हैं? अब ए को मिल रहा है 10 रुपीज। भाई ए का इनिशियल प्रॉफिट कितना था? 20 रुपीज। 20 रुपीज में उसने 10 रुपीज जो है सी के लिए छोड़ दिए। अब ए का शेयर कितना बच गया? 10 रुपीज। बी का शेयर कितना है? 60 रुपीज। और सी का शेयर कितना है? 30 रुपीज। ये सब तब है कि अगर सी एडमिट होता है हमारी फर्म में, नई पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन तीनों के रेशोज लेके चलने हैं। तो 10 ए का, बी का प्रॉफिट कितना है? 60, और सी का प्रॉफिट कितना है? 30। तीनों के तीनों 10 से डिविजिबल है, तो हम इसको कह सकते हैं रेशियो जो हो गया हमारा 1:6:3। ये हमारी आ गई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है कि जिस रेशियो में पुराने या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। The sacrificing ratio is the ratio in which the old or existing partners forego their share of profit in favor of the new or incoming partners. अब हम करेंगे नेक्स्ट केस। When the new partner acquires a share by surrender of a particular fraction of their shares by old partners. इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे इनिशियली हमारे फर्म में दो पार्टनर्स है ए और बी। इनका इनिशियल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, अब सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। हमारी फर्म में तीसरा पार्टनर आया सी। ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या किया कि अपने शेयर का 1/20 दे दिया। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए ने अपने शेयर का क्या किया? 1/20 हिस्सा जो है वो सरेंडर कर दिया, वो सी को दे दिया। इसी टाइप से बी ने क्या किया? वो अपने शेयर का उसने 1/24 हिस्सा सी को दे दिया। ठीक है, तो अगर हम पार्टनर्स की बात करें इनिशियली, तो इनिशियल पार्टनर से हमारे फर्म में ए और बी। ठीक है, तो इनका ओल्ड शेयर कितना था? ए का शेयर हो गया 5/8 और बी का शेयर कितना है? 3/8। अब ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, मतलब कि ए ने अपने शेयर का 1/20 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो ए का शेयर है 5/8 इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो ए ने क्या किया? अपने शेयर का 1/20 हिस्सा सी को दे दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/32। इसी टाइप से बी सरेंडर्स 1/24 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, बी का शेयर है 3/8, तो 3/8 का 1/24, ये आ गया हमारा 1/64। और जितना इन दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस किया, उतना हमारा सी का नया शेयर बन गया होगा। वो चीज क्या चीज होगी? सी का गेन हो गया उतना। तो अगर हम दोनों शेयर्स, दोनों पार्टनर के शेयर्स के सेक्रीफाइस को जोड़ दें, वो तीसरे पार्टनर का क्या हो गया? हमारा गेन हो गया। तो 1/32 प्लस 1/64, एलसीएम आ गया हमारा 64 और ये आ गया हमारा 3/64। ठीक है, अब ए का ओल्ड शेयर है 5/8 और ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो किया 1/32। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा? 5/8 माइनस 1/32। ये चीज आ गई हमारी ए का न्यू शेयर। ये आ गया 19/32। ठीक है,
इसी टाइप से बी का जो ओल्ड शेयर था वो है 3/8 और सेक्रीफाइस बी ने किया 1/64, तो बी का न्यू शेयर कितना होगा हमारा 3/8 माइनस 1/64, एलसीएम 64, ये आ गया हमारा 23/64। और चूंकि सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, सी ने गेन किया है, ठीक है, तो हम इसको -0 - 3/64 भी लिख सकते हैं, तो -3/64, माइनस का मतलब हो गया गेन। अब हमको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नए पार्टनर्स की अगर हम न्यू शेयर का रेशियो ले ले तो वो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ए का न्यू शेयर है 19/32, बी का न्यू शेयर है 23/64 और सी का न्यू शेयर है हमारा 3/64। अगर हमको एलसीएम सेम करना है तो हम सेम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 19/32 को, तो ये भी 64 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 38:23:3। और अगर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइस जो है पुराने पार्टनर्स ने किया, ए का सेक्रीफाइस है 1/32 और बी का सेक्रीफाइस है 1/64। इन दोनों का क्या क्या करना है, हमको रेशियो लेना है। एलसीएम हम 64 बना देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2/64 रेशियो 1/64, या इसको हम 2:1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है।